नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार आपके साथ हूं। यदि आप कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी तो आप हमारे साथ एक बार जुड़िए। दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। यदि आप हैं 12th में, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो दोस्तों एक रणनीति होनी चाहिए, एक वेब होनी चाहिए तैयारी करने के लिए। यदि आप कॉलेज जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यदि आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, 12th के बाद किसी भी आप सोच रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके द्वारा हम यूपीएससी की तैयारी करें। तो दोस्तों ये 2 पार्ट में बाँट देते हैं कि पहले कॉलेज के द्वारा तैयारी कैसे किया जाए और घर पे रह के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो वो कैसे करें। कॉलेज में तैयारी करने का एक रणनीति है कि यदि आप ह्यूमन बैकग्राउंड से हैं, यानी आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो जब इन सब कर रहे हैं तो ये इनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यदि आप कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, आप सोच रहे हैं कि हम वैसे ही यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो दोस्तों आप कॉलेज पे बताते हैं कॉलेज के दौरान तैयारी कैसे करें। यदि आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज के दौरान आप यदि बीए कर रहे हैं तो आप यदि उसमें लेते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या और कोई अदर सब्जेक्ट लेते हैं, तो जो ये लेते हैं ये यूपीएससी के सिलेबस से मिलता जुलता है। एक बार आप ज़रूर यूपीएससी के सिलेबस देखें कि क्या यूपीएससी के सिलेबस डिमांड कर रही है। हम मेरे को जीएस पेपर में क्या पढ़ना है। जीएस पेपर की बात करें तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ना है। उसके बाद आपको गवर्नेंस पढ़ना है, आईआर इंटरनेशनल सिक्योरिटी पढ़ना है। उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। इसके बाद बात करें आपदा प्रबंधन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और एक दो सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ना है। यदि आप इन चीज़ को समझते हैं बात को, तो आप इनके लिए सबसे पहले बेसिक बुक पढ़िए। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आप एशियंट पढ़िए, मिडिएवल पढ़िए, मॉडर्न पढ़िए। 11-12 का जो एनसीईआरटी था यही है, एशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न, इनका आप अध्ययन कीजिए। ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी 6 लेकर 12 तक अध्ययन कीजिए। हिस्ट्री का भी 6 लेकर 12 तक अध्ययन कीजिए। और इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक्स भी आप 6 से लेकर 12 तक भी अध्ययन कीजिए। और यदि इन सब पर यदि आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाती है तो आप यदि तैयारी के दौरान जाते हैं तैयारी करने, तो उस दौरान आपका तैयारी एक वेव में जाएगा, एक अच्छे तरीक़ा से जाएगा। उस टाइम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, यदि इस तरह तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो आपको सबसे पहला आपको उस टाइम में भी जीएस पेपर देखना है कि क्या सिलेबस का डिमांड है क्या नहीं। और इसके दौरान आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करना चाहिए, घर पर ही रह के या कहूँ और रह रहे हैं तो वहाँ पर भी। और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, इनका बेसिक चीज़ समझिए। इनका एक एक वर्ड का मतलब समझिए क्या। जैसे प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। इन जैसे सब वर्डों का यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपको यह एनसीईआरटी से ही समझ होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि अब एक वेब में तैयारी करने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, आप कंसिस्टेंट के साथ, परसेवरेंस के साथ बुक पढ़ते रहिए। समझ में नहीं आ रहा है गूगल कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब कीजिए और इस तरह से अपना तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।